जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म MSF फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों MSF फ्री एजुकेशन बोले तो विधायक पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं मैं सौरभ कौरव आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपनी आने वाली क्लासेस की। दोस्तों तो बेसब्री से आपको भी इंतजार होगा दोस्तों, और मेरे को भी बहुत उत्सुकता थी कि सभी विद्यार्थियों तक मैं अगली क्लासेस को पहुंचाऊं। दोस्तों तो अपनी आज की क्लासेस है मानव की उत्पत्ति एवं विकास। मानव की उत्पत्ति कैसी हुई, मानव का विकास कैसे हुआ, कैसे आदि मानव से होमोसेपियंस बना। दोस्तों आदि मानव हम उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि हम उसे आदि मानव कहते हैं तो हम आप सब क्या कहलाएंगे, आदि मानव कहलाएंगे, क्योंकि वो हमारे क्या थे दोस्तों, पूर्वज थे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम मानव की उत्पत्ति। आशा करता हूं कि आपने पिछली क्लास जो मैंने मानव की उत्पत्ति के बारे में उसमें भी बताया था, जिसमें इतिहास का परिचय हमने पढ़ा, कैसे चार्ल्स डार्विन ने बाइबल जो ग्रंथ है ईशा का, जो पादरियों ने बताया था कि मानव की उत्पत्ति 6 दिन में हुई दोस्तों, उसको हमने कैसे गलत साबित किया, कैसे डार्विन ने उसको गलत साबित किया था दोस्तों, कि जैसे उसने कहा 6 दिन में मानव की उत्पत्ति हुई, उसको हमने गलत सिद्ध किया। दोस्तों आज हम बात करते हैं मानव की उत्पत्ति हुई कैसे। दोस्तों चलिए बात करें हम मानव की उत्पत्ति एवं विकास से। दोस्तों तो इंट्रोडक्शन हमने हिस्ट्री के पढ़ा, उसमें हमने सारी चीजें कवर की। आज हम बात करेंगे किसकी, मानव की उत्पत्ति एवं विकास की। अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो एक घंटी दिख रही होगी ना बाजू में, उस घंटी पर क्लिक करके दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें दोस्तों, जिससे कि हमारी क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं मानव की उत्पत्ति। तो मानव की उत्पत्ति एवं विकास। दोस्तों तो मानव की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी आज हम बात करें। मानव की उत्पत्ति के लिए क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले तो हमारी मेन क्लास क्या होगी जाएगी आज की, मानव की उत्पत्ति एवं विकास। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मानव की उत्पत्ति के लिए आप क्या बताएंगे कि जो मानव था, मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग, कौन सा युग था दोस्तों, टर्सरी युग के प्लायोसीन कल्प से हुई। दोस्तों यदि आपको युग समझ नहीं आ रहा कि टर्सरी युग क्या था, प्लायोसीन कल्प क्या था दोस्तों, तो हम जब जियोग्राफी की क्लास पढ़ेंगे, जियोग्राफी में हम पृथ्वी के भूगर्भिक काल को देखेंगे, कैसे चट्टानें बनी, कैसे ज्वालामुखी आया दोस्तों, वो सारी चीजें हम उन्हीं युग और कल्प में बात करेंगे। दोस्तों उधर से आपको सारी चीज समझ में आएंगी। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मानव की जो उत्पत्ति हुई दोस्तों वो कहाँ से हुई, तो क्या बताएंगे, टर्सरी युग। कौन सा युग था, तो बताएंगे टर्सरी युग के प्लायोसीन कल्प में। कल्प कौन सा था, तो बताएंगे प्लायोसीन। कौन सा कल्प था मेरे भाई, प्लायोसीन कल्प। तो मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसीन कल्प से होती है दोस्तों। ठीक है, अब ये तो हमने युग की बात की कि इधर से इसकी उत्पत्ति हुई, ये कल्प था दोस्तों, लेकिन इसका विकास कैसे हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ, मानव कैसे आदि मानव से अपने जैसा मानव बना दोस्तों, उसकी बात करें हम कि मानव का विकास हुआ कैसे। तो मानव के विकास कैसे हुआ, तो आप क्या बताओगे कि मानव का जो विकास हुआ होगा सर, वो कैसे, तो मानव का विकास प्राइमेट से हुआ है। किससे हुआ है दोस्तों, तो मानव का विकास हुआ है प्राइमेट से। प्राइमेट क्या होता है, प्राइमेट किसे कहते हैं, प्राइमेट जिसे इंग्लिश में हम मैमल्स बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मैमल्स कहते हैं। तो मानव का विकास किससे होता है, मैमल्स प्राइमेट से होता है। प्राइमेट क्या होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं दोस्तों। प्राइमेट क्या होते हैं, तो क्या बताओगे, प्राइमेट कहते हैं स्तनधारी जीवों को, स्तनधारियों को। ठीक है, तो जो स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारियों को प्राइमेट कहा जाता है। स्तनधारी क्या होते हैं सर, तो स्तनधारी वो जीव कहलाते हैं जो अपने बच्चों को स्तन से दुग्ध पान करवाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। स्तनधारी से मानव का विकास हुआ। अब ये जो प्राइमेट थे वो स्तनधारी कौन कौन से थे दोस्तों उस समय, तो स्तनधारी कौन से थे, तो क्या बताएंगे, जैसे सर हम बात करते हैं कि उस समय लंगूर था सर, लंगूर आज भी होता है। लंगूर के बात करें तो चिंपैंजी था, कौन था, चिंपैंजी था। चिंपैंजी के बात करें हम दोस्तों, गोरिल्ला,
गौरिल्ला था दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों कपी बानर की, कि कपी बानर था। कपी बानर, इनको एप भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं इनको? एप भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो कपी बानर जो था, कपी बानर से मानव की उत्पत्ति होती है। किससे उत्पत्ति हुई दोस्तों? कपी बानर से मानव की उत्पत्ति होती है। तो मानव की उत्पत्ति किससे हुई? तो बताएंगे मेरे दोस्त, कपी बानर से हुई। कपी बानर से मानव की उत्पत्ति हुई। तो जब मानव की उत्पत्ति हुई उस समय वो मानव कैसा था? तो वो मानव हाथ पैर दोनों से चलता था दोस्तों। वो मानव दोनों पैर से नहीं चल पाया। वो कैसे चलता था दोस्तों? तो वो घिसट कर चलता था वो मानव। कौन सा मानव? जो कपी बानर से निकला। कपी बानर मतलब हम कह सकते हैं मानव जो है वो बंदर के समान था। किसके समान था? बंदर के समान था दोस्तों। आज भी मानव हम कह सकते हैं कि बंदर के ही समान है। कब कहाँ कूद जाए क्या भरोसा है, कि नहीं? वैसे ही ये मानव था कपी बानर। तो कपी बानर से जो मानव आया वो मानव कहलाया दोस्तों रामापिथेकस मानव। कौन सा मानव कहलाया? रामापिथेकस मानव कहलाया। तो सबसे पहला जो मानव जिसे हम बात करें, आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले। कब से दोस्तों? आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले। 2 करोड़ वर्ष पहले जो मानव पाया गया वो मानव कौन सा कहलाया? रामापिथेकस मानव कहलाया। रामापिथेकस मानव कहाँ देखा गया? तो बताएंगे अफ्रीका में देखा गया था। कहाँ देखा गया? अफ्रीका। जितना भी मानव का जो अवशेष है, जितने भी मानव के बारे में हम पढ़ेंगे, सर्वाधिक मानव हमको कहाँ मिलेंगे? अफ्रीका में ही देखने को मिलेंगे दोस्तों। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में ये मानव निवास किया करते थे। ये मानव पेड़ों की चोटियों पर बैठा करते थे दोस्तों। ठीक है, इनका निवास गृह ही जंगल हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, तो रामापिथेकस मानव 2 करोड़ वर्ष पहले मिला, जिसकी हाइट यदि हम बात करें, इसकी हाइट कितनी होती थी? इसकी हाइट 3 से 4 फीट हुआ करती थी। कितनी होती थी दोस्तों? 3 से 4 फीट हुआ करती थी। तो अफ्रीका की जो जगह है उस जगह का नाम था रामनगर। जगह का नाम क्या था दोस्तों? रामनगर। उस रामनगर के कारण इस मानव का जो नाम है वो नाम क्या रख दिया गया दोस्तों? रामापिथेकस मानव नाम रख दिया गया दोस्तों। किसके कारण रख दिया गया? तो बताएंगे रामनगर के कारण इसका नाम रख दिया गया दोस्तों। अब इसके जो अवशेष है, इसकी जो खोज है वो किसने की होगी दोस्तों? तो कहना इसके जो अवशेष या जो खोज हुई है वो रिचर्ड नेवी नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसके बारे में बताया कि भैया कुछ ऐसा मानव मिला है जिसके जबड़े बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, दांत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कैनाइन दांत जो है वो लंबे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब चीजें वैज्ञानिकों ने बताई दोस्तों। ना तो इस मानव को किसी ने देखा, ना आपने ना हमने, सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं उनके अवशेषों से कि ऐसा मानव रहा होगा, इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई होगी दोस्तों। ठीक है, तो हम आगे बात करें कि रामापिथेकस मानव जो था वो आगे चलकर कितने भागों में बट गया, क्योंकि रामापिथेकस मानव 2 भागों में बट जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम रामापिथेकस मानव आगे दोस्तों। तो रामापिथेकस मानव कैसा बट गया दोस्तों? तो रामापिथेकस मानव कहेंगे 2 भागों में बट गया था। 2 भाग कौन कौन से? चलिए मैं इधर ही बता दे रहा हूं आपको, है ना। रामापिथेकस मानव 2 भागों में बट गया। तो रामापिथेकस मानव के जो 2 भाग हुए वो कौन कौन से हुए? तो कहना रामापिथेकस मानव जो था ये 2 भागों में बट गया। कुछ मानव कहाँ आ गए दोस्तों? तो ये जो है ये कुछ मानव मैदानों में आ गए थे। अभी आगे भी हम बात करेंगे उसकी दोस्तों। ठीक है, तो कुछ मानव कहाँ आ गए थे दोस्तों? मैदानी क्षेत्रों में आ गए थे। और कुछ मानव जो है वो कहाँ रह गए थे दोस्तों? जंगलों में रह गए थे। कहाँ रह गए थे? जंगलों में रह गए थे। तो रामापिथेकस को 2 भागों में बांट देंगे, एक मैदानी क्षेत्र और एक कहलाएगा जंगली क्षेत्र। जंगली क्षेत्र जो रहेगा वो आज भी जंगल में है। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदान में जैसे ही मानव आया तो धीरे धीरे ये विकास की ओर बढ़ने लगा दोस्तों। बात करते हैं हम सबसे पहले रामापिथेकस की डिटेल्स क्या है, रामापिथेकस के बारे में वैज्ञानिकों ने क्या क्या तथ्य दिए हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला जो मानव है, पहला मानव जो देखा गया जिसकी हम बात अभी कर रहे थे पीछे, वो मानव कौन सा देखा गया दोस्तों? तो क्या बताएंगे? पहला मानव रामापिथेकस देखा गया। कौन सा देखा गया? रामापिथेकस मानव देखा गया। इस मानव की खोज लुईस ने की है। इस मानव की खोज किसने की है? तो एडवर्ड लुईस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में इसकी खोज की है दोस्तों। पीछे हमने रिचर्ड नेवी का नाम पढ़ा दोस्तों।
तो रिचर्ड नेवी ने भी इसके बारे में बताया था। 1940 में उन्होंने इसके बारे में बताया। 1940 में रिचर्ड नेवी ने इसकी बात की। लेकिन उसके जो साक्ष्य हैं, उसके जो प्रमाण हैं, वो किसने लाकर दिए दोस्तों? तो बताएंगे हम, एडवर्ड लुईस ने लाकर दिए। इसलिए एडवर्ड लुईस को रामापिथेकस के खोजकर्ता मान लिया गया। तो रामापिथेकस मानव की खोज किसने की? तो बताएंगे एडवर्ड लुईस ने की। कब की? 1932 में की। कहां पर हुई? तो बताना, उत्तरी भारत की शिवालिक पहाड़ियों में खोजा गया। कहां? उत्तरी भारत की शिवालिक पहाड़ियों में खोजा गया। अफ्रीका की तरफ होंगे तो अफ्रीका में शिवालिक श्रेणियों में इसके अवशेष प्राप्त हुए दोस्तों। भारत में कहां मिला? तो भारत में उत्तरी भारत की शिवालिक पहाड़ियों में ये खोजा गया था दोस्तों। ठीक है, कहाँ रहते थे ये? पहले अफ्रीका में रहते थे। निवास कहाँ था इनका? अफ्रीका में निवास था। लेकिन भारत में कहां पर खोजे गए? तो कहना उत्तरी भारत की शिवालिक पहाड़ियों में इसको खोजा गया। अब खोजा तो, लेकिन इसमें क्या मिले? ऊपरी जबड़े के टुकड़े और कुछ दांत रामापिथेकस मानव के देखे गए दोस्तों। ठीक है, बात करें कि कौन सा युग था, तो मानव की उत्पत्ति तो हमने पीछे पढ़े टर्शियरी युग और प्लायोसीन कल्प में देखने को मिलती है। लेकिन जब रामापिथेकस मानव आया तो उधर जाकर पता चलता है कि ये मानव मियोसीन युग का माना जाता है। कौन सा युग था दोस्तों? मियोसीन युग। मियोसीन युग मतलब टर्शियरी युग के पहले का जो युग मियोसीन युग है, उस युग में कौन सा मानव आया होगा? रामापिथेकस मानव आया होगा दोस्तों। कौन सा मानव था? तो बताएंगे रामापिथेकस। बात करें रामापिथेकस मानव के शरीर पर बाल हुआ करते थे। पूरा शरीर बालों से भरा पड़ा था दोस्तों। क्या थे? बाल थे। और मैंने अभी बताया कि ये कहाँ निवास करते थे? तो ये पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे जिन्हें हम पेड़ कहते हैं, वो सबसे ऊपर जो चोटी होती है, जहां पर ये मानव निवास करते थे, ये झुंड में रहते थे, ये जंगलों में रहते थे और अपने खुद को बचाने के लिए ये पेड़ की चोटियों पर बैठा करते थे। उधर से ये पूरा जंगल देखा करते थे कि कहीं कोई हमारे ऊपर आक्रमण तो नहीं कर रहा, कहीं कोई हमारे बच्चों को या हमारे ग्रुप को तो नहीं छीन रहा। ये कहाँ पर बैठकर देखते थे दोस्तों? पेड़ों की चोटी पर बैठते थे। ठीक है, इस मानव की लंबाई जो है वो कितने फीट हुआ करती थी दोस्तों? तो इस मानव की लंबाई 3 से 4 फीट हुआ करती थी। अगर क्वेश्चन आए कि रामापिथेकस मानव की लंबाई कितनी होती थी, तो क्या बताएंगे? 3 से 4 फीट हुआ करती थी दोस्तों। ठीक है, बात करें मानव कब मिला, तो मानव आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले इस मानव को देखा गया था दोस्तों, है ना। रामापिथेकस मानव कैसे? जैसे आप इधर इस फोटोस में देख रहे हैं, तो रामापिथेकस मानव इस प्रकार, ये जो पेड़ की डालियां हैं, इन डालियों पर बैठा करते थे, चोटियों पर जाकर ये बैठते थे। आप देख रहे हैं ये मानव हाथ का प्रयोग नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे ऊपर हाथ उठाकर नहीं चला। ये मानव कैसे झुककर चलता है और पैर और हाथ दोनों को नीचे जमीन पर लगाकर ये रेंगता हुआ चला जाता है। इसलिए लोग कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति कपी बानर से हुई है, मतलब बंदर के ही समान मानव हुआ, है ना, क्योंकि बंदर के समान ये रेंगते थे। ठीक है, बात करें तो आप यहां देख रहे हैं दोस्तों, तो इनके जो जबड़े मिले हैं दोस्तों, इनके जो दांत हैं, उन दांतों के अवशेष हमको देखने को मिल रहे हैं कि इस प्रकार इनके दांत हुआ करते थे। कैनाइन दांत, इनके ऐसे नुकीले दांत हुआ करते थे दोस्तों। तो ये अवशेषों से पता चलता है कि ये मानव कौन सा था, तो ये मानव रामापिथेकस मानव था। आप इस मानव के जबड़ा देख सकते हैं दोस्तों, कैसे बाहर की तरफ निकला हुआ है। इस प्रकार पता लगाया कि ये मानव रामापिथेकस मानव था दोस्तों। बात करते हैं हम आगे, ये मानव कब देखा गया, तो आपने अभी देखा 2 करोड़ वर्ष पूर्व पाया गया था। ठीक है, बात करें आगे, तो हमने अभी देखा रामापिथेकस मानव को, तो पीछे भी हमने बात की कि एक भाग जो था ये मैदान की तरफ भाग गए और एक कहाँ की तरफ चले गए? जंगल की तरफ चले गए। जो मैदान की तरफ गए दोस्तों, मैदान की तरफ जो गए वो आज भी कहाँ? मैदानों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन जो जंगलों में निवास कर रहे हैं, जो जंगल की तरफ गए दोस्तों, वो जंगलों में ही निवास कर रहे। जैसे बात करते हैं दोस्तों हम लंगूर, तो लंगूर आज हमको कहाँ? जंगल में ही देखने को मिलता है। बात करते हैं दोस्तों हम बंदर की, बात करते हैं दोस्तों हम चिंपैंजी की, बात करते हैं दोस्तों हम गोरिल्ला की। तो ये सब आज कहाँ है? ये सब आज जंगलों में ही है, क्योंकि ये जंगल में ही रुक गए, इन्होंने मैदान की तरफ नहीं बढ़ा, लेकिन जंगलों में रुके, ये जंगल में ही निवास करने लगे। तो जंगल में जब निवास करने लगे तो इनका जो वातावरण, जो आवास है, वो कौन सा है दोस्तों? तो जंगली आवास है इनका।
क्योंकि इनको सारी चीजें जंगल की मालूम है, इनको मैदान की जानकारियां नहीं है। हाँ, जब ये मैदान की तरफ भागते हैं, जैसे हम बंदर को देखते हैं, बंदर मैदान की तरफ जब भागता है तो हम तुमसे डरता हुआ भागता है। मानव से भी बंदर को डर लगता है, और आप और हम जैसे मानवों को भी बंदर से डर लगता है दोस्तों, लगता है ना। लेकिन उसकी उत्पत्ति भी, या हमारी उत्पत्ति तो बंदर से ही हुई है, हमारी उत्पत्ति तो बंदर के समान ही मानी गई है दोस्तों। लेकिन डर लगता है, क्यों? क्योंकि उसने जंगल का परिवेश देखा है और हमने मैदान का परिवेश देखा है। तो ये कहाँ रह गए दोस्तों? तो क्या बताएंगे, ये जंगलों में ही निवास करते हैं। मैदानों की तरफ जब ये आए तो मैदान की तरफ कौन आ गए दोस्तों? तो मैदान की तरफ कहना कि मैदान में जब ये आए तो मैदानी जब इनको पता चला तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, हाथों का प्रयोग करना शुरू किया, अपनी कमर जो है रीढ़ की हड्डी उसको सीधा करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये मानव रामापिथेकस मानव से ऑस्ट्रेलोपिथेकस बन गया। कौन सा मानव बन गया मेरे दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस बन गया। ठीक है, तो क्या बताएंगे, ये मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव बन गया दोस्तों। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जब ये बना तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के बाद जब हम देखेंगे कि और कौन कौन से मानव आए, तो होमो हैबिलिस का नाम सुना होगा, होमो हिडलबर्ग का नाम सुना है आपने, होमो इरेक्टस मानव का नाम सुना है दोस्तों। तो ये आगे चल के धीरे धीरे ये परिवर्तन लाते जाएंगे, और आगे आगे जमीन पर जब ये आ गए हैं तो होमोसेपियंस तो बन ही जाएंगे, जैसे हम और आप हैं दोस्तों। तो बात करते हैं हम आगे कि रामापिथेकस मानव जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस बना। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव कैसा था दोस्तों? ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव देखने में लगता कैसा था, उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। तो आया कौन सा मानव? अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव आया। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो था, इस मानव को आदि पूर्वज कहा गया है। इस मानव को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये जो मानव है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है, क्योंकि रामापिथेकस मानव जो है वो आपस में बट गए थे, कुछ जंगल में चले गए, कुछ मैदान में, लेकिन जो मैदान में आए वो क्या कहलाए? ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव कहलाए। इसीलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव को मानव का मतलब हमारा आपका आदि पूर्वज कौन है? तो क्या बताएंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसको मानव का आदि पूर्वज कहते हैं दोस्तों। इसकी जो खोज है वो किन्होंने की थी? तो क्या बताएंगे, रेमंड डॉर्ट ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1924 में। कहां पर पाया गया मानव? दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। हमने जब इसकी शुरुआत की मानव की, हमने पहले भी बोला आपसे कि जितने भी मानव वो कहां पर पाए गए? अफ्रीका में पाए गए। तो अफ्रीका का जो क्षेत्र है उधर मानव की उत्पत्ति होती है। तो ये मानव भी कहाँ देखा गया? दक्षिण अफ्रीका में देखा गया दोस्तों। तो दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल नामक प्रांत में एक चूने की खदान थी। उस चूने की खदान में इस मानव की क्या मिली दोस्तों? खोपड़ी मिली। तो ये जो आप फोटोज में देख रहे हैं, ये वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है जिसकी खोपड़ी कहां पर मिली? तो ट्रांसवाल नामक प्रांत में एक चूने की खदान थी। उस चूने की खदान में इस मानव की खोपड़ी मिलती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी थी दोस्तों, है ना। इसके जो जबड़े थे वो ऐसे बाहर की तरफ उठे हुए थे, इसके दांत एकदम बाहर की तरफ निकले हुए थे, इसका जबड़ा बहुत बड़ा था दोस्तों। ठीक है, तो इसमें और भी वैज्ञानिक आए, अन्य अन्य वैज्ञानिकों ने इसके अनेक नाम दिए एवं उन्होंने इसकी खोज की। जैसे बात करें हम मैवलिकी की, तो मैकलिकी जो आए, मैवलिकी ने 1994 में, ये तो अभी ताजी ताजी बात है दोस्तों, ठीक है ना। 1994 में जो केन्या है, केन्या के कैनापेरी में दंत और हड्डी के टुकड़े देखे दोस्तों। कौन से देखे? दांत देखे और हड्डियों के टुकड़े देखे। तो यहां देख रहे हैं आप दोस्तों, ये जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों को देखा गया दोस्तों, और इसके क्या देखे गए? दांत देखे गए दोस्तों। ठीक, बात करें हम कि डोनाल्ड जोहानसन नामक वैज्ञानिक जब आए, तो डोनाल्ड जोहानसन ने 1974 में इथियोपिया की आवास घाटी में, कौन सी घाटी थी दोस्तों? आवास घाटी थी। तो आवास घाटी में हैदर नामक जगह जो थी, हैदर नामक जगह या हैदर नामक जो स्थान था, उस स्थान पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की एक हड्डी देखी। क्या देखी दोस्तों? हड्डी देखी। किसने देखी?
तो वैज्ञानिक का नाम है डोनाल्ड जोहानसन। तो डोनाल्ड जोहानसन जी 1974 में आते हैं और 1974 में आकर ये इथियोपिया गए। इथियोपिया में आवास घाटी के पास जब ये पहुंचे तो आवास घाटी के पास हैदर नामक एक स्थान था। उस हैदर नामक स्थान में इन्होंने इस मानव की क्या देखी, हड्डी देखी दोस्तों। और जब उस हड्डी को देखा तो उस हड्डी का नाम इन्होंने लूसी रखा। उस हड्डी का नाम क्या रख दिया इन्होंने, लूसी रख दिया। कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो था उसकी एक हड्डी देखी गई और वो हड्डी जो थी दोस्तों वो जांघे की हड्डी थी। जांघे की हड्डी जिसे हम फीमर हड्डी कहते हैं, उधर वैज्ञानिक ने उसका नाम रख दिया लूसी हड्डी मिली। कौन सी हड्डी मिली, लूसी हड्डी मिली दोस्तों। इस लूसी हड्डी का नाम किसने दिया था, तो क्या बताओगे आप, डोनाल्ड जोहानसन ने नाम दिया था। तो क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि डोनाल्ड जोहानसन ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की हड्डी को क्या नाम दिया। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की हड्डी को क्या नाम दिया गया है, लूसी नाम दिया गया है दोस्तों। बात करते हैं हम आगे। तो आपने ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव इधर देख लिया, कैसा ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव दिखता था दोस्तों। बात करें हम इसके बाद जो मानव आया वो मानव कौन सा आया, तो वो मानव होमो हैबिलस मानव आया। कौन सा मानव आया, होमो हैबिलस मानव आया। होमो हैबिलस मानव जो था इसने हाथों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये मानव जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जंगलों से जब मैदान की तरफ आए तो धीरे धीरे इन्होंने उचकना शुरू कर दिया। कैसे उचकना शुरू कर दिया, बंदर के जैसे। तो ये धीरे धीरे हाथों को उठाना शुरू कर दिया। हाथों को जब उठाना शुरू किया तो धीरे धीरे जब ये खड़े होने लगे तो ये मानव धीरे धीरे सीधा होना शुरू हो गया। इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगी और ये जो है वो हाथों का प्रयोग खुलकर करने लगे थे दोस्तों। ये औजार भी बनाने लगे थे। जैसे हमने पीछे इतिहास के परिचय में उधर जब देखा कि भैया पाषाण काल में हमने देखा मानव ने औजार बनाना पत्थरों से शुरू किया था। तो वो मानव इधर हम देख रहे हैं कि ये मानव जो था ये क्वार्टजाइट पत्थर पीछे हमने देखे। इन मानव को क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लास जरूर देखिए, उसमें सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ठीक है ना। तो बात करें हम कि इसने क्या किया, तो ये पत्थरों से औजार बनाना शुरू कर देता है। ये मानव क्या करता है, पत्थरों से औजार बनाना शुरू कर देता है। तो इसकी जो लंबाई थी वो 110 से 140 मीटर थी और इसका जो कपाल मतलब हम ब्रेन बोले, इसकी जो खोपड़ी जो थी वो लगभग 700 सीसी की थी। क्या थी, इसका जो आयतन जो था वो 700 था। वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं आयतन, वो कितना था, 700 सीसी था। ठीक है। तो बात करें हम कि औजार, आप इधर देख रहे हैं कि ये मानव देखो औजार बना रहा है। कैसे, पत्थरों को रगड़ रगड़ कर, पत्थरों को आपस में टच करता है, पत्थरों को फोड़ता है और क्या बनाता है, ये औजार बनाता है दोस्तों। मतलब इसने हाथों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और इस प्रकार ये जो रीढ़ की हड्डी है इसको ये सीधी करने लगा दोस्तों। ठीक है, और सीधी कर कर इसने हाथों का क्या किया, प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो ये था होमो हैबिलिस मानव। होमो हैबिलिस मानव से ही आपकी शुरुआत होती है होमो सेपियंस की दोस्तों। ठीक है, तो होमो हैबिलिस मानव आया दोस्तों। इसके बाद हम बात करें होमो हैबिलिस मानव के बाद आता है हीडलबर्ग। तो हीडलबर्ग मानव जो था इसने कुछ नहीं किया। ये इसके अवशेष तो मिले हैं लेकिन इसके अवशेष दिखाए नहीं गए हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये मानव जो था ये यूरोप में विकसित तो हुआ लेकिन यूरोप में क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। मतलब इसकी जो प्रजाति थी वो यूरोप में तो देखी गई लेकिन वहीं पर ये विलुप्त हो जाता है। इस मानव के कहीं भी कोई अवशेष नहीं मिले हैं और न ही इस मानव को कहीं देखा गया है। सिर्फ बताया गया है कि इसके बाद कोई होमो हीडलबर्ग नामक कोई मानव आया होगा दोस्तों। ठीक है ना। बात करें हम, इसके बाद होमो इरेक्टस मानव आया दोस्तों। तो होमो इरेक्टस मानव जो था ये भी दो भागों में बट जाते हैं। कौन कौन से दो भाग थे, तो कहना एक जावा मानव था और एक पिकिंग मानव था। एक जावा मानव में बट गया और एक किस में चला गया, पिकिंग मानव में चला गया। तो ये दो भागों में बट गए। जावा मानव जो थे इनको कब देखा गया, तो बताना 1891 में यूजीन डुबोइस। कौन थे, यूजीन डोबोइस, कहीं कि इनको डॉक्टर डोबोइस भी कहते हैं। ठीक है ना। यूजीन डोबोइस ने इस मानव को जावा द्वीप, इंडोनेशिया के पास जब हम जाएंगे तो इंडोनेशिया में स्थित है जावा द्वीप। जावा द्वीप पर नदी का नाम याद रखना, सोलो नदी के किनारे। कौन सी नदी थी दोस्तों, सोलो नदी के किनारे एक टैनिन नामक ग्राम हुआ करता था। तो टैनिन नामक ग्राम में
इस मानव को देखा, मतलब इस मानव की खोपड़ी को देखा इन्होंने, ठीक है, क्योंकि मानव को तो किसी ने नहीं देखा, खोपड़ी को देखा। जैसे ही इन्होंने उसकी खोपड़ी कपाल को देखा तो इन्होंने उस मानव का नाम क्या रख दिया, तो कहना पिथेक्रैंथ्रोपस इरेक्टस, क्या नाम रख दिया, पिथेक्रैंथ्रोपस इरेक्टस मानव उसको कहा गया। ठीक है, क्या बोलेंगे, पिथेक्रैंथ्रोपस इरेक्टस कहा गया। एक ऐसा मानव जो सीधा चला और बंदर कहा गया उस मानव को। ठीक है, पिथेक्रैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस मानव का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है एक ऐसा मानव जो सीधा चला और बंदर के समान कूदता चला गया। दोस्तों कैसा चला, सीधा चला और बंदर के समान घूमता चला गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, होमो इरेक्टस मानव कहा गया। ठीक है, जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, तो उनका नाम था अर्नस्ट बाल्टर। ठीक है, उनका नाम क्या था, तो अर्नस्ट बाल्टर नाम था। उन्होंने इसे होमो इरेक्टस नाम दिया। ठीक है, शॉर्ट में आप इन्हें बोल सकते हैं कि जर्मनी के एक वैज्ञानिक मेयर हुए। कौन हुए, जर्मनी के वैज्ञानिक मेयर हुए जिन्होंने इस मानव को होमो इरेक्टस नाम दिया। होमो इरेक्टस नाम क्यों, आप इधर देख रहे हैं दोस्तों, तो ये होमो इरेक्टस मानव था। आप देख रहे हैं इसमें इसके बाल भी हैं इसमें, है ना, और ये ऐसे हाथों का प्रयोग करता है, बंदर की तरह घूमता हुआ चला जाता है दोस्तों, है ना। इधर इसकी ये जो है हड्डियों को देखा गया कि इसकी हड्डी कैसी दिखाई देती थी, इसके दांतों को देखा गया दोस्तों कि इस मानव के दांत कैसे होते थे। ठीक है ना, इन सारी चीजों को इधर देखा गया। तो इधर लिखा हुआ है कि 1891 से 92 में जावा मानव के 3 मुख, कितने मुख, 3 मुख जीवाश्म में पाए गए, एक खोपड़ी, एक दाढ़ और एक जांग। तो इधर देख रहे हैं आप, जांग की हड्डी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इसकी दाढ़ें, ये क्या है, इसकी दाढ़ है दोस्तों, इतनी बड़ी दाढ़ हुआ करती थी, है ना, ऐसी दाढ़ें हुआ करती थी इनकी दोस्तों, है ना। इधर खोपड़ी भी देखी गई है कि इनकी खोपड़ी हुआ करती थी दोस्तों। ठीक है, तो इनको सब अलग अलग एंगल से दिखाई दिया गया है। ठीक है, अलग अलग एंगल से दिखाया गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार होमो इरेक्टस मानव को, या इसको हम जावा मानव कहते हैं, इसकी खोज कहाँ हुई थी, तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर हुई। जावा द्वीप कहाँ पर पड़ेगा आपको, तो जावा द्वीप के पास टेनिन नामक ग्राम था, सोलो नदी के किनारे, उधर इस मानव को देखा गया, मतलब इस मानव के अस्थि पंजर देखे गए, हम ऐसा बोल सकते हैं। बात करते हैं हम पिकिंग मानव, इसके बाद कौन सा मानव आएगा, पिकिंग मानव। तो पिकिंग मानव जो था, जिसे पिकिंग मैन है ना, पिकिंग मैन कह सकते हैं। पिकिंग मानव को हम बात करें दोस्तों, तो ये था पिकिंग मानव। इसको कब देखा गया, 1929 को चीन, जो चाइना है उसकी बीजिंग में इसको देखा था। तो चीन की राजधानी क्या है दोस्तों, बीजिंग। तो चीन के बीजिंग में ये मानव देखा गया था दोस्तों। बीजिंग से ही क्या पड़ा दोस्तों, इसका नाम पिकिंग। बीजिंग से ही इसका नाम क्या पड़ता है, पिकिंग नाम पड़ता है दोस्तों। तो यहां जो वैज्ञानिक हुई वो कौन हुए, WC पेई। कौन थे, WC पेई। WC पेई नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1929 में बीजिंग में, चाइना के बीजिंग में इस मानव के अस्थि पंजरों को देखा गया दोस्तों। और अस्थि पंजर में इसको क्या देखा, इसकी खोपड़ी की खोज की गई और इस मानव को नाम क्या दे दिया गया, तो कहना इस मानव को सिनेंथ्रोपस इरेक्टस मानव कहा गया। कौन सा मानव कहा गया, सिनेंथ्रोपस इरेक्टस मानव कहा गया। पीछे हमने बात की थी सॉरी, पीछे हमने बात की कि पीछे जो मानव जावा मानव था उसको क्या कहा गया, उसको प्लेंथ्रोपस इरेक्टस कहा गया था। इसे उसे पिथेक्रैंथ्रोपस इरेक्टस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिनेंथ्रोपस इरेक्टस मानव कहा गया दोस्तों, है ना। दोनों चीजें याद रखना, क्वेश्चन बन जाता है कि सिनेंथ्रोपस इरेक्टस के नाम से किस मानव को जाना जाता है। ऑप्शन में जावा मानव भी होता है, पिकिंग मानव भी होता है ना। जावा मानव को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक स्पाइस का मोबाइल होता था, उस मोबाइल में गेम होता था जावा गेम, आपने देखे होंगे, उसमें ऐसे डालियां बनी होती थी, ऐसे डालियां होती थी, उधर नीचे से कीट मक्खियां ऊपर की तरफ आती थी और आप जावा को इधर से इधर कुदाते थे, इधर से इधर कुदाते थे, मतलब उनसे आप उसको बचाया करते थे। वो कौन सा मानव था, आपका जावा मानव था दोस्तों, है ना। बात करें हम पिकिंग की, तो इसने क्या किया, अपने हाथों का खुलकर प्रयोग किया। ये अपने हाथों का प्रयोग खुलकर करने लगा था। ये मानव मतलब एक एक्टिव हो गया था कि अपने हाथों का प्रयोग करने लगा था ये मानव, ठीक है ना। बात करें तो ये कहां पर देखा गया, तो इधर देखो, ये आप देख रहे हैं
चीन के बीजिंग के पास जो शहर है, उस शहर में इस मानव को इधर कहीं देखा गया होगा। कौन सा स्थान था? तो इधर लिखा झोउ कोडियन। कौन सा नाम था? झोउ कोडियन। तो चाइना का नाम है झोउ जांग चुंग चांग, चलता रहता है ना। कौन सा था? झोउ कोडियन था दोस्तों। झोउ कोडियन नामक स्थान पर यहाँ पर इस मानव की क्या देखी गई थी? खोपड़ी देखी गई थी दोस्तों। तो कहां पर पड़ता है ये? चाइना में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, बात करें हम तो इस प्रकार देखो, इधर आप खोपड़ी देख रहे हैं, ये खोपड़ी पिकिंग मानव की खोपड़ी थी, ऐसा मानव दिखाई देता था दोस्तों। ठीक है बात करें हम आगे, इसके बाद जो मानव आया वो मानव कौन सा मानव कहलाया? तो वो मानव नियंडरथल मानव कहलाया। कौन सा मानव बन गया? नियंडरथल मानव बन गया। इसकी खोज कब होती है? तो 1856 में इस मानव की खोज की गई। तो इस मानव की खोज 1856 में किन्होंने की? तो जर्मनी की एक घाटी है, जर्मनी की घाटी का नाम क्या है? नियंडर घाटी। जर्मनी में एक घाटी है, उस घाटी का नाम है नियंडर घाटी। और नियंडर घाटी में जब इस मानव के अस्थि पंजरों को देखा गया, इस मानव के कंकाल को देखा गया, तो उस नियंडर घाटी से इस मानव का नाम क्या रख दिया? नियंडरथल मानव इसका नाम रख दिया दोस्तों। क्या रख दिया? नियंडरथल मानव नाम रख दिया दोस्तों। तो ये जो मानव था, ये सांस्कृतिक विकास का सूचकांक है दोस्तों। क्या है ये? सांस्कृतिक विकास का मतलब इसने सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे आज आप देखते हैं तो ये नाच गाना भी ये किया करने लगता था दोस्तों, क्योंकि पीछे से हम देखते रहे हैं बंदर फुदक रहा है, मानव कूद रहा है, वैसे ही ये मानव की सांस्कृतिक विकास का सूचकांक है। ठीक है ना ये। और यही मानव जो था जिसने अपने साथ किसको रखा दोस्तों? कुत्ते को रखना शुरू कर दिया। तो मानव का पहला साथी कौन है? कुत्ता है दोस्तों। कौन है? कुत्ता है दोस्तों। जैसे आज हम बात करते हैं कि हर एक फ्रेंड का मीना होता है, उधर मानव का जो दोस्त था, वो फ्रेंड था, कौन था? वो कुत्ता था दोस्तों। कौन था? कुत्ता था दोस्तों। तो बुर्ज होम जगह जो है, उस बुर्ज होम में पता चला कि जब आदमी का देहांत होता था, तो आदमी के देहांत पर उसका साथी जो कुत्ता हुआ करता था, उसको भी दफन कर दिया जाता था दोस्तों। किसके साथ? आदमी के साथ। तो यहां लिखा हुआ है बुर्ज होम में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रक्रिया मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो जहां आदमी मर जाता है, आदमी का दफन होता है, उधर उसके साथी, उसका साथी कौन था? कुत्ता था, उसको भी दफना दिया जाता था दोस्तों। और ये जो मानव था ये मानव कैसा था? तो इस मानव में श्रम विभाजन मिलता है। ये मानव बहुत मेहनती मिलता है, बहुत मेहनत करता है ये मानव। मेहनत कर अक्षरों का ज्ञान इसको होने लगा दोस्तों। कैसे इसको अक्षरों का ज्ञान हुआ वो भी इस मानव ने बताया है कि ये मानव जो था, ये धीरे धीरे आगे जब बढ़ता है तो इसको क्या? अक्षरों का ज्ञान होने लगा। ये पढ़ा लिखा मानव हम इसे कह सकते हैं। ये मानव कैसा? तो इसको अक्षरों का नॉलेज होने लगा दोस्तों। ये वर्ड्स को समझने लगा, ये वर्ड्स को पढ़ने लगा था, इसने धीरे धीरे अक्षर लिखना शुरू कर दिया था दोस्तों। तो ये मानव अक्षरों का नॉलेज रखता है। बात करते हैं दोस्तों, सॉरी खांसी चल रही। बात करते हैं हम क्रेमैग्नॉन मानव की। कौन सा मानव आया दोस्तों? तो इसके बाद जो मानव आता है वो मानव था क्रोमैग्नॉन मानव था। ठीक है, जिसे क्रेमैग्नम मानव भी कहीं कहीं मिल जाता है, तो क्रेमैग्नम मानव भी सही है और क्रोमैग्नॉन मानव भी सही है। ठीक है, तो पीछे हमने बात की नियंडरथल मानव की, उसके बाद मानव आया क्रोमैग्नॉन मानव आया। तो ये जो मानव था, इसके अस्थि पंजर कहां पर मिले दोस्तों? तो इसके अस्थि पंजर फ्रांस में मिले हैं। कहां मिले? फ्रांस में मिले हैं। और ये जो मानव है, ये होमोसेपियंस जाति का था। ठीक है ना, कौन सी जाति का था क्रेमैग्नॉन मानव? तो ये जो मानव था, ये होमोसेपियंस जाति का मानव था। ठीक है ना, इसका जो शरीर है वो आजकल के जो मानव हैं, जैसे आजकल के मानव में आप हैं, आजकल के मानव हम हैं, तो हम और आपके शरीर से इस मानव का शरीर मेल खाता था दोस्तों। ठीक है ना, आजकल के मानव के शरीर से इस मानव का मेल काफी मिलता जुलता था। ये शिकार करता था, मछली पकड़ने में बहुत निपुण था दोस्तों। ये मछली को बहुत जल्दी पकड़ लेता था। हमने पिछली क्लास में भी देखा है कि कैसे मध्य पाषाण काल जब आता है तो उधर आकर मानव शिकार करने लगता है, भोजन एकत्रित करने लगता है, मछलियों को पकड़ने लगता है। तो वो मानव हम कह सकते हैं कि उस समय कौन सा मानव रहा होगा? क्रोमैग्नॉन मानव रहा होगा दोस्तों, कि उसने
मछली पकड़ना शुरू कर दिया। मछली पकड़ने में बहुत निपुण हो गया था, ये शिकार करने लगा था दोस्तों। इसके 34,000 से 36,000 वर्ष पुराने अवशेष मिले। कितने वर्ष पुराने? तो 34,000 से 36,000 वर्ष पुराने जो अवशेष हैं वो अवशेष देखने को मिले हैं। तो इधर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है क्रैमेगनॉन मानव की खोपड़ी है। ये क्या है? क्रैमेगनॉन मानव जो है उस मानव की खोपड़ी है। बात करें तो ये जो मानव है, इधर देखें आप, ये क्या करता है? धीरे धीरे लकड़ी को इकट्ठा करने लगा, ये लकड़ी को एकत्रित करने लगता है। और जब इसने लकड़ी को एकत्रित किया तो इधर आकर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये कैसे मछली पकड़ रहा है। और मछली को पकड़कर इसके पास इसने औजार जो पत्थरों से बनाए, नुकीले औजार, उन पत्थरों से, उन औजारों से मछली को पकड़ा और पकड़कर इसने यहाँ आग की खोज कर ली दोस्तों। पत्थर से पत्थर को जब टच किया तो आग निकल गई और उस आग में ही इसने क्या किया? तो ये मांस पकाना शुरू कर देता है, ये मांस खाने लगता है दोस्तों। हम ये भी कह सकते हैं कि मानव यहाँ नरभक्षी भी था, ठीक है ना, क्योंकि उधर खाने के लिए कुछ नहीं था। तो ये क्या करता है? शिकार करता है और शिकार को पकड़कर आगे की खोज करता है और आगे की खोज कर कर उस मांस को पकाना शुरू कर देता है दोस्तों। तो इधर इस मानव ने श्रम तो किया, श्रम के साथ साथ इस मानव ने मछली पकड़ना और कैसे आग को जलाना शुरू कर दिया दोस्तों। इधर आप देख रहे हैं ये मानव है, कैसे ये लकड़ी को लेकर आ रहा है और इधर आकर कैसे ये आग जलाता है और आग जलाकर क्या कर रहा है दोस्तों? तो ये मांस पकाना शुरू कर देता है। बात करें हम आगे कि इसके बाद जो मानव आया वो मानव कौन सा कहलाया दोस्तों? तो ये मानव आधुनिक मानव कहलाया। ये मानव कौन सा है? तो ये मॉडर्न है ना। ये मानव कौन सा है? आधुनिक मानव है। आधुनिक मानव हम बोल सकते हैं कि ये जो मानव आया ये वर्तमान का मानव है। वर्तमान का मानव क्या कहलाया दोस्तों? तो वर्तमान का मानव होमो सेपियंस कहलाया। क्या कहलाया? होमो सेपियंस कहलाया। तो वर्तमान का मानव होमो सेपियंस मानव है। होमो सेपियंस मानव जैसे आप देख रहे हैं ये वर्तमान का होमो सेपियंस मानव है। या आप पीछे से पढ़ती हुई आ रहे थे कैसे मानव ऐसे रेंगता हुआ चल रहा है, पूरे हाथ पैर के बल रखा हुआ है। ये रीढ़ की हड्डी इधर सीधी नहीं कर पाया दोस्तों, ये रीढ़ की हड्डी झुकाकर चल रहा है। ये मानव रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे सीधी करता है। ये मानव अपने हाथों का प्रयोग करना शुरू कर देता है और फिर मानव आया तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, ये क्या करता है? कंफर्टेबल फील करता है। और वर्तमान का मानव आप देख ही रहे हैं कि आप मानव कैसे हैं और ये मानव कैसा था। आज का मानव आधुनिक मानव कहलाता है और आधुनिक मानव आज बहुत सी मशीनरी का उपकरण कर रहा है। आज का मानव आप देख रहे हैं भोजन के लिए तलाश नहीं कर रहा है, भोजन भी उसको मिल रहा है, खाना भी उसका पक रहा है। पत्थरों से जिस प्रकार इस मानव ने आग को खोजा, आज आप माचिस की तीली से आग को खोजते हैं दोस्तों, आग को जला लेते हैं और खाना पका लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार है वर्तमान का होमो सेपियंस। होमो सेपियंस की हम बात करें आधुनिक मानव की तो जितनी हम बात करें उतना कम है, क्योंकि हमारा जो मानव है, हम हैं, आप हैं, बहुत इंटेलिजेंट है दोस्तों, ठीक है ना। तो सब बहुत बढ़िया होशियार हैं, सभी बढ़िया ऐसे पढ़ते रहिएगा मजे के साथ। और दोस्तों तैयारी अपनी भरपूर रखिएगा, क्योंकि 2025 मतलब नौकरियों का भंडार दोस्तों। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तैयारी करते रहिए और ऐसे ही सारी क्लासेस देखते रहिए दोस्तों। तो हम बात करें कि आगे जो क्लासेस हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो होगी दोस्तों पाषाण काल की दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल पढ़ेंगे। कि जैसे हमने इतिहास के परिचय में प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, उधर हमने पाषाण युग देखा, नव पाषाण युग देखा, मध्य पाषाण युग देखा, लेकिन उस पाषाण की हमने कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि हम सबसे पहले मानव की उत्पत्ति को देखते हैं। मानव की उत्पत्ति के बाद हम इधर जब जाएंगे तो हमें सारा समझ में आएगा कि कैसे पत्थर बने, कैसे पत्थरों से औजार बने, कैसे मानव ने आग की खोज की दोस्तों। तो अगली क्लासेस हमारी रहने वाली है पाषाण काल की दोस्तों। तो अगर चैनल को आपने ईमानदारी से बताइए आपने लाइक और शेयर सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए,
चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने पूरी वीडियोस देखी हैं, सारी क्लासेस आप देख रहे हैं, क्लासेस अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ छोटा मोटा कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। जिस प्रकार आप हमारी क्लासेस के लिए बने रहते हैं, तो हम भी आपके कमेंट्स देखने के लिए उतने ही उत्सुक होते हैं जितना आप अगली क्लास के लिए बैठे होते हैं। तो अच्छा प्यारा सा कमेंट कीजिए और बढ़िया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों।